नवीन पीढ़ी जो कार्यकारिणी है, जो आपने अपना अमूल्य मत देके उनको विजय बनाया, उनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। क्योंकि आज ये अवसर है, आज ये हमारा जो कॉलेज है एक दूसरे भवन में चल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप लेगा। आज 300 के आसपास बच्चे होंगे, लेकिन आने वाले समय में इसी विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर 3000 से ज्यादा की संख्या हो सकती है। तो आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम को, इस कार्यकारिणी को और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले समस्त लोगों को याद करेगी। आज ये राजनीति की पहली पाठशाला है, राजनीति की पहली पाठशाला है। ये 12वीं के बाद बच्चा आता है अपना ग्रेजुएशन करने, और ग्रेजुएशन के अंदर अलग अलग विषय होते हैं, और साथ में यहाँ पर अपना जो बच्चा है वो बच्चा यहाँ पर अपनी प्रतिभा को निखारे। कोई राजनीतिक में हो, कोई अन्य विषय में रुचि रख रहा हो, तो इसी अनुरूप ये राजनीति की पहली पाठशाला है, पहली सीढ़ी है। और इसी सीढ़ी के माध्यम से, इसी पाठशाला के माध्यम से मैं भी निकला हूं और आपके सामने आज विधायक। मैंने मेरा राजनीतिक कैरियर 2010 में स्टार्ट किया था, तब मैं कॉलेज में नहीं आया था, स्कूल से स्टार्ट कर लिया था। और 2013 में मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बना था, और इसके बाद अपना ये जो संगठन बनाया, आज जो जिस संगठन के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, ये बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा 2016 में बनाया। और उस समय जब बनाया, आज हमारे देश की जनता की आदत पड़ गई है, आदत ये पड़ गई है कि हवा के साथ बढ़ने की, मानो जिधर मुड़ता उधर मुड़ने की, भले सही मुड़े या गलत मुड़े। और इस पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में पहले माहौल था एबीवीपी एनएसआई का, और वो लोग झूठ बोलते थे, जोर से बोलते थे, और हमारे युवा जोर से उनके साथ बोलते थे। उस तूफान को, ये जो झूठा, ये जुमले वाला जो तूफान था, उस तूफान को हमने 2016 में डूंगरपुर जिले में रोका। और जब हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इस तूफान को हमारे कार्य के साथ, ये हमारा जो तूफान चलाया, उस तूफान में बाकी सारे संगठनों की जो झूठी विचारधारा थी वो धराशायी हो गई। जब उस संगठन का पहला प्रदेश संयोजक रहा था मैं, हमारे आज वर्तमान में पोपट भाई कोकरिया प्रदेश संयोजक हैं, तो इन्हें इतिहास के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया। लेकिन ये कॉलेज एक ऐसा जीवन है, ये कॉलेज एक ऐसा जीवन है, जो बच्चा है, जो इस विद्यालय, महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला जो अभ्यर्थी है, वो अपने जीवन की शुरुआत, व्यक्ति पैदा होता है तभी से जीवन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन असली जीवन की शुरुआत, अपनी लीडरशिप पाने की शुरुआत इस महाविद्यालय से होती है। बच्चा निकलने का काम इस महाविद्यालय से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको तर्क वितर्क करने का, आपको रैली करने का, आपको आंदोलन करने का, आपको नारे लगाने का अवसर यहाँ को महा कॉलेज के अंदर ही मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। इस अवसर पे मैं हमारे जो नई कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी को कहना चाहूंगा, पीपलपुर के युवाओं ने आपको जिम्मेदारी दी है। आज पीपलपुर के जो वर्तमान में युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडर हैं, आप सबकी निगाहें आप पर है। जितने जो युवा हैं उन सबकी निगाहें आप पर है, और आप पर निगाहें, और आपको जिम्मेदारी मिली है, और आज जिम्मेदारी को आपको बखूबी निभाना है, और समय समय पे हमारा पूरा साथ सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। क्योंकि आज आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है। इसी अवसर पे हमारे कई ऐसे साथी होंगे जो आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा कि नेता सभी नहीं बन सकते। नेता
सभी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है कोई नहीं बने, सब बन सकते हैं, लेकिन हमको हर अलग अलग क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा। हमें अधिकारी भी चाहिए, हमें कर्मचारी भी चाहिए, हमें व्यापारी भी चाहिए। तो हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है, और साथ में हमें रुचि किसमें, तो जिसमें रुचि है उसी में हमको भागना है। जिसको राजनीति में रुचि है वो दमखम से यहाँ लड़े, दमखम से भिड़े, क्योंकि कॉलेज में युवा पढ़ते हैं और युवा एक वायु की तरह होता है, एक हवा की तरह, एक तूफान बनता है। कुछ युवा वो हवा तूफान की तरह भी बनती है और कुछ खुश भी हो जाते हैं। तो अपन को तूफान बनना है। क्या बनना है? तूफान बनना है, संघर्ष करना है। हमारे यहाँ के बच्चों में और अपने उधर के बच्चों में, उधर शेखावटी की तरफ जाते हैं, जयपुर की तरफ जाते हैं, काफी डिफरेंस, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। कई तर्क वितर्क नहीं कर पाते, कई ज्यादा बोल नहीं पाते। हमें ये जो डर है वो डर खत्म करना है। और आज इस विचारधारा के माध्यम से, और ये जो प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो संगठन मिला है आपको, इसके माध्यम से कई युवाओं के अंदर से डर निकल गया है और दूसरों को डर पैदा हो गया है। आज लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? कई लोग कहते हैं युवा भटक गए, युवा भटक गए। युवा भटके नहीं है, युवा संभल गए हैं। युवा को समझ में आ गया है कि सही गलत क्या है। आज आप सबके कैरियर निर्माण का समय, अपना भविष्य निर्माण का समय है। एक अवधि रहती है, बच्चा पैदा होता है, स्कूल तक 12वीं पास करता है, फिर कॉलेज में आता है और 30 साल के बाद उसका अपना वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अपनाता है। तो आपका जो 20 साल से 30 साल के बीच का जो समय है, वो समय जीवन में सब कुछ सीखने का समय, जीवन में सब कुछ कर गुजरने का समय और आपके भविष्य का निर्माण का समय। यही समय है, आपका भविष्य क्या होगा उसकी दिशा तय करने का यही समय है। दिशा ही हमारी दशा को बताएगी। आज की दिशा हमारे भविष्य की क्या दशा होगी वो तय करेगी। तो हमें सही दिशा तय करनी है ताकि हमारे भविष्य की दशा सही रहे। इस पे हमें सबको मिलकर काम करना है। आज एक विचारधारा, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कमल कांग्रेस, तो हमारे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो अध्यापक है वो सोच रहे होंगे ये कौन सा संगठन नहीं सोच रहे होंगे। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में वोट ताकतवर होता है। क्या होता है? वोट, मतलब जनता के हाथ में ताकत है और वो जनता सारी की सारी विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा सकती। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनप्रतिनिधि वो आज तक दो विशेष संगठनों से चुन के जाते थे, एक तो कांग्रेस की विचारधारा से और एक